मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हम एमएससी तथा बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए जियोलॉजी की ब्रांच स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लीनिएशन, जिसे हम हिंदी में रेखण भी कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान के माध्यम से हम आपको लीनिएशन के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। कोविड-19 की पैंडेमिक के इस दौर में राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के यूट्यूब चैनल पर विभिन्न विषयों और विषयों के विशेषज्ञों द्वारा भिन्न भिन्न टॉपिक्स पर इस प्रकार के व्याख्यान बनाकर अपलोड किए जा रहे हैं, ताकि आप घर बैठे इन व्याख्यानों का महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर देखकर, सुनकर, समझकर अपने अध्ययन को जारी रख सकें। इसी कड़ी में इस व्याख्यान में अब हम लीनिएशन पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। लीनिएशन, the word lineation is used to describe any linear structure that occurs repeatedly in a sample of rock. For example, it may refer to an array of elongate pebbles oriented with their long dimensions mutually parallel, or it may refer to the lines of intersection of two foliation. अर्थात रेखण या लिनिएशन, जैसा कि शाब्दिक अर्थ है, लाइन से संबंधित, रेखा से संबंधित, चट्टानों के सरफेस पर कोई भी ऐसी संरचना जो रेखा सदृश या लाइन जैसी दिखती है, उसे हम लीनिएशन कहते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है और सामान्यतः तीनों प्रकार की चट्टानें यानी आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानों पर उनकी सरफेस पर पाई जाती है। और चूँकि ये एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, ये स्ट्रक्चर संरचनाओं में इसलिए महत्व है कि ये चट्टानों के बनने के दौरान उससे संबंधित डायरेक्शनल एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने में कई बार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यहाँ नीचे आप चित्र में देख सकते हैं। इस चित्र में यहाँ पर ये फ्लो डायरेक्शन लीनिएशन के साथ इंगित किए गए हैं। जैसा अभी मैंने कहा कि ये एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, तो चट्टानों पर जब इस प्रकार के लीनिएशन या रेखण हम देखते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसमें इस प्रकार से रेखण बना हुआ है, लीनिएशन, लाइन सदृश संरचनाएं। तो ये इस संदर्भ में संरचनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है कि ये किसी भी चट्टान की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के संदर्भ में जानकारी प्रदान करती है। Lineation may be defined in a more precise way as any linear fabric element. It may be primary igneous or sedimentary structure or a secondary related to deformation. Linears are ubiquitous in deformed rocks and is common for more than one lineation to be visible on a given foliation plane. अब आप इस चट्टान के जो चित्र है इसमें आप देख सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में लीनिएशंस नज़र आ रहे हैं। तो इस प्रकार किसी भी चट्टान की सरफेस पर लाइन सदृश जो संरचनाएं दिखती है रेखा सब के समान, उसे हम रेखण या लीनिएशन कहते हैं। ओरिजिन ऑफ लीनिएशन की चर्चा करें। इन द पीरियड 1935 टू 1960s, यानी 30s के डिकेड्स से लेकर 60 के डिकेड्स तक इन 20th सेंचुरी, लीनिएशन वर यूज्ड मोर और लेस indiscriminately as indicators of direction of tectonic transport. The precise meaning of this term was always obscure. To some, it was synonymous with the direction of maximum finite extension in a deformed rock mass. To others, the direction of tectonic transport.
was the direction that one rock mass has been displaced relative to another. Some writers believe that lineations were always parallel to the direction of tectonic transport, whereas others believed lineations were always normal to this direction, and others again believed that they could be at any angle. तो ये टेक्टोनिक ट्रांसपोर्ट से संबंधित डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को लेकर प्रारंभिक दौर में 1930s या 1960s इन 20th सेंचुरी इस प्रकार से लीनिएशन के बारे में चर्चा होती थी। आगे के जैसे जैसे हम इस व्याख्यान को आगे बढ़ाएंगे, आपको बीएससी थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को कंफर्ट जोन में लाने के लिए हिंदी में भी आपको रेखण और लीनिएशन के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। यहाँ आप देखिए, रेखण या लीनिएशन की परिभाषा की अगर अपन बात करें हिंदी में, तो शैलों में उपस्थित प्रिज्मीय क्रिस्टल के लंबे अक्ष आपस में समांतर हो अथवा पट्टित खनिज तथा गोलाकार कण समांतर रेखाओं में व्यवस्थित हो, तो इस प्रकार के विन्यास को रेखण कहते हैं। शैलों में उपस्थित देशिक लक्षण के समांतर रूप से व्यवस्थित होने के कारण रेखण निर्मित होता है। जैसा अभी हमने आपको पहले अंग्रेजी में भी बताया, ये एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। किसी भी रॉक में अगर प्रिज्मिक क्रिस्टल के लंबे अक्ष एक आपस में समानांतर या पट्टित खनिज तथा गोलाकार कण अगर समांतर रेखाओं में व्यवस्थित हो जाते हैं, तो वे एक प्रकार की ऐसा विन्यास बनाते हैं जो रेखा समान होता है। जैसा कि यहाँ नीचे चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं, ये एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। तो इस प्रकार से जो रेखाएं बन रही है, तो चट्टान के सरफेस पर अगर नज़र आती है तो इसको हम लीनिएशन कहते हैं। लीनिएशन या रेखण को लीनियर पैरेललिज्म या रेखिक समानांतरता तथा रेखिक संरचना लीनियर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, जिस सेल में हॉर्नब्लैंड के क्रिस्टल के लंबे अक्ष आपस में समानांतर रूप में व्यवस्थित हो, तो ऐसे सेल में रेखण उपस्थित रहता है। किसी भी चट्टान में अगर हॉर्नब्लैंड खनिज हैं और उसके क्रिस्टल के लंबे अक्ष जो आपस में एक दूसरे समानांतर हो जाए, तो जैसा कि ऊपर इस चित्र 4.15 में इसमें दिखाया गया है, तो ऐसा संरचना रेखण या लीनिएशन कहलाता है। अब रेखण के वर्गीकरण की अगर अपन बात करें, तो लीनिएशन के क्लासिफिकेशन के बारे में 3 प्रकार का लीनिएशन होता है: प्राथमिक रेखण, द्वितीयक रेखण और वंशागत रेखण। प्राथमिक यानी प्राइमरी लीनिएशन, द्वितीयक यानी सेकेंडरी लीनिएशन और वंशागत यानी इनहेरेंट लीनिएशन। पहले हम प्राथमिक रेखण की बात करेंगे। प्राथमिक रेखण मैग्मा के प्रवाहित होने के कारण निर्मित होता है। अब यहाँ ये प्राइमरी लीनिएशन यानी जब चट्टान बन रही थी तो उसके साथ ही साइमल्टेनियसली उसमें डेवलप हो रहा है। तो जैसे इग्नेस रॉक्स है, तो इग्नेस रॉक्स के बारे में हम कहते हैं कि दे आर फाउंड बाय द कूलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ द मैग्मा और लावा। तो जब मैग्मा कूलिंग की स्टेज में होता है, अर्थात प्राथमिक रेखण मैग्मा के प्रवाहित होने के कारण निर्मित होता है। यह मैग्मा के बहने की अवस्था में निर्मित होता है। चित्र 4.15 में हॉर्नब्लैंड क्रिस्टल के लंबे अक्ष मैग्मा के बहने के समय पर एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित हो गए। हॉर्नब्लैंड तथा फेल्सपार जैसे खनिजों के क्रिस्टल में सबसे अधिक विस्तार सी एक्सिस के समानांतर होता है। इसी प्रकार तरकू या स्पिंडल की आकृति के अंतर्वेदन भी समांतर रूप से व्यवस्थित होकर रेखण निर्मित करते हैं। गोलाकार अंतर्वेशन एक दूसरे के समानांतर अलग अलग रेखाओं में व्यवस्थित होकर भी रेखण निर्मित करते हैं। इसी तरह यदि प्लूटॉन यानी जो नीचे जमीन के नीचे जो मैग्मा चैम्बर है बड़े विस्तारित रूप में, तो यदि प्लूटॉन के सभी भाग में मैग्मा एक ही वेग से ऊपर आ रहा हो तो रेखण निर्मित नहीं हो सकता। प्लूटॉन की दीवारों के घर्षण के कारण स्तरित अथवा पटलित प्रवाह हो सकता है, यानी लेमिलर फ्लो। ऐसी स्थिति में लंबे खनिज एक दूसरे के समांतर प्रवाह की दिशा में व्यवस्थित हो सकते हैं। यदि मैग्मा ऊपर की ओर फैल रहा हो तो उसमें रेखण एक चाप के रूप में निर्दिष्ट हो जाएगा। यदि मैग्मा छोटे छिद्र में से निकल रहा है तो रेखण मैग्मा के बहाव की दिशा में निर्मित होगा। तो ये चट्टान की बनने की प्रक्रिया के दौरान ही इस प्रकार की लीनियर प्रॉपर्टी डेवलप होती है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को प्राइमरी लीनिएशन कहा जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट
सेकेंडरी लिनिएशन या द्वितीयक रेखण। यदि सेलों का पहले से ही आग्नेय सेलों का उद्भवन, इरप्शन अथवा इंट्रूजन या अवसादी सेलों का निक्षेपण हो गया हो, डिपोजिशन हो गया हो, तो उसके पश्चात ही द्वितीय रेखण निर्मित होता है। सेलों में द्वितीय रेखण एक से अधिक बार निर्मित हो सकता है, यानी चट्टान बनने के बाद उसमें कई स्टेजेज में बार बार सेकेंडरी लिनिएशन के स्ट्रक्चर डेवलप हो सकते हैं। इस प्रकार सेलों में कई दिशाओं में व्यवस्थित द्वितीय रेखण पाए जाते हैं। द्वितीय रेखण सल्कन के साथ या बिना सल्कन के, यानी फोलिएशन विद फोलिएशन या विदाउट फोलिएशन मिल सकते हैं। यहाँ नीचे 4.16 में आप देख सकते हैं, बिना विदलन यानी क्लीवेज और शिष्टापता सिस्टोसिटी के भी रेखण मिल सकता है। क्लीवेज और सिस्टोसिटी जो है वो भी चट्टानों में पाई जाने वाली संरचनाएं हैं और इनके साथ या इनके बिना क्लीवेज मिल सकता है। अधिकांशतः सेकेंडरी लिनिएशन के साथ फोलिएशन पाया जाता है और ऐसी स्थिति में रेखण सेल्कन तल पर मिलता है। फोलिएशन प्लेन पर ही आपको सेकेंडरी लिनिएशन मिलेगा। द्वितीय रेखण के प्रकार के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसे हमने फोल्ड पढ़ा, मैंने अभी आपको कहा कि ऐसा कुछ भी जो लाइन सदृश्य है या रेखा के संबंध जैसा दिखता है तो उसे हम रेखण कहते हैं। फोल्ड में हमने कहा फोल्ड एक्सिस होती है। फोल्ड एक्सिस क्या होती है? एक्सियल प्लेन एक इमेजिनरी प्लेन जो फोल्ड को दो बराबर भागों में बांटता है। उस एक्सियल प्लेन का बेडिंग प्लेन के साथ इंटरसेक्शन, यानी दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन बनाते हैं, तो इंटरसेक्शन ऑफ द बेडिंग प्लेन विथ एक्सियल प्लेन वो अपने को फोल्ड एक्सिस बनाता है। तो जो फोल्ड एक्सिस इस संदर्भ में यहाँ एक लीनियर स्ट्रक्चर के रूप में भी हम उसको देख सकते हैं। तो यहाँ वलन अक्ष को हम रेखण मानते हैं। वलन अक्ष को संदर्भ मानकर उससे अन्य रेखणों की तुलना करते हैं। तनित गुटिका यानी स्ट्रेस्ड पेबल, कॉन्ग्लोमरेट जैसे एक रॉक है उसमें कई तरह के पेबल मिलते हैं अलग अलग साइज के। अगर वो पेबल उनका एक ओरिएंटेशन किसी एक रेखिक दिशा के रूप में दिखता है तो पेबल का वो अलाइनमेंट जो एक रेखा जैसा दिखता है, दैट कैन ऑल्सो बी टर्म एज ए लीनियर स्ट्रक्चर। तो द्वितीयक रेखण के बारे में चर्चा करते समय फोल्ड एक्सिस, स्ट्रेस पेबल्ड या तनित गोलास्म यानी स्ट्रेस्ड बोल्डर, कोबल, अगर ये भी कोई रेखा जैसे ओरिएंटेशन में नज़र आते हैं तो इन्हें हम रेखण या लिनिएशन मानते हैं। हॉर्नब्लेंड के सदृश खनिजों का सी अक्ष अन्य अक्षों की अपेक्षा बड़ा होता है, अतः हॉर्नब्लेंड के लंबे सूच्याकार क्रिस्टल एक्यूकुलर क्रिस्टल्स रेखण को बहुत ही अच्छा प्रदर्शित करते हैं। द्वितीयक रेखण के कारण शिष्टापता तथा विदलन यानी सिस्टोसिटी तथा क्लीवेज छोटे छोटे नलियों क्रेनुलेशंस अथवा कुंचन क्रिंकल्स के रूप में निर्मित हो जाते हैं। तो ऐसे जो क्रिनुलेशन क्लीवेज हैं या क्रिंकल्स हैं जो चट्टानों में सरफेस पे पाए जाते हैं, दैट कुड ऑल्सो बी टर्म्ड एज लीनियर स्ट्रक्चर और लिनिएशन। संस्तरण तल यानी स्ट्रेटिफिकेशन प्लेन तथा विदलन तल क्लीवेज प्लेन द्वारा रेखण निर्मित होते हैं। ये भी जैसे बार बार मैं आपको कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो रेखा सदृश्य है या लाइन को रिप्रेजेंट करता है उसको हम लिनिएशन कहते हैं। तो संस्तरण तल यानी स्ट्रेटिफिकेशन प्लेन तथा क्लीवेज प्लेन द्वारा रेखण निर्मित होते हैं क्योंकि इन दोनों तलों का प्रतिच्छेद एक ही रेखा होती है। फिर अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा तो वो कोई एक प्लेन बनेगा और वो एक रेखा सदृश्य होगा, तो उसको हम लिनिएशन या लीनियर स्ट्रक्चर कहेंगे। संलक्षण भी एक प्रकार के रेखण होते हैं, यानी फोलिएशन की बात अभी हमने बार बार आपके साथ की। कुछ कायांतरित चट्टानों यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स में स्फटिक शिलाका यानी क्वार्ट्ज की रॉड्स का भी इस प्रकार से ओरिएंटेशन है कि वो एक लाइन में जैसे जमा के रखते हैं, ठीक उसी सदृश से अगर क्वार्ट्ज रॉड्स का ओरिएंटेशन अगर नज़र आता है तो दैट कुड ऑल्सो बी टर्म्ड एज लीनियर स्ट्रक्चर एंड नाउन एज लिनिएशन। आगे चित्र में 4.17 में तथा 4.18 में
किस प्रकार से क्वार्ट्ज रॉड्स लीनियर स्ट्रक्चर के रूप में दिखती है वो अभी आपको दिखाएंगे। ये क्वार्ट्ज की लंबी बेलनाकार सलाखाएं होती हैं। सबसे सरल रूप में ये स्फटिक यानी क्वार्ट्ज की कॉन्कॉर्डेंट विंस होती हैं, यानी बेडिंग प्लेन या जो फ्लो का डायरेक्शन है उसके समानांतर। ये पूर्ववर्ती सेलों से सिलिका के सिक्रीट होने के कारण निर्मित होती है। जैसे जैसे सिराएं अनियमित होती है वैसे वैसे ही उनकी आकृतियाँ भी अनियमित हो जाती है और उनमें से कुछ स्फटिक सलिकाएँ की आकृति की हो जाती है। वो अगर स्फटिक की सलिकाएँ या क्वार्ट्ज रॉड एक लाइन में अपना ओरिएंटेशन नज़र दिखाती है तो उन्हें हम रेखण कहते हैं। एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसे हम बॉडीनेज या सॉसेज स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बॉडीनेज क्या होता है या सॉसेज स्ट्रक्चर क्या होता है? जब दो इनकम्पिटेंट रॉक्स यानी दो असमर्थ सेलों के बीच में एक कम्पिटेंट सेल या कम्पिटेंट रॉक आ जाती है तो कम्पिटेंट सेल दाब के कारण चपटी होकर टुकड़ों में टूट जाती है। इस प्रकार से निर्मित अलग अलग टुकड़े बाउडिन या सॉसेज कहलाते हैं। दो बाउडिन के बीच की रेखा को बाउडिन लाइन कहते हैं। ये बाउडिन जो है इसका अगर हिंदी में अगर अपन समझने की कोशिश करें तो तस्त्री कैसे होती है, प्लेट वैसी संरचना होती है। तो दो बाउडिन के बीच की रेखा को बाउडिन लाइन कहते हैं और बाउडिन लाइन एक जैसा फिर लाइन वर्ड आ गया, रेखा आ गई, तो उसको हम बाउडिन लाइन को रेखण या लीनियर स्ट्रक्चर लीनिएशन कहते हैं। बाउडिन रेखा भी रेखण संरचना होती है। बाउडिन रेखा में फेल्सपार, क्वार्ट्ज या अन्य खनिज पाए जाते हैं। बाउडिन स्ट्रक्चर बेडिंग प्लेन के समानांतर होती है। बाउडिन संरचनाएं ब्रिटल सेलों में पाई जाती है। नीचे चित्र 4.19 में बाउडिन लाइन और वलन अक्ष के समानांतर किस प्रकार से बनती है वो यहाँ समझाया गया है। अगली स्लाइड में आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये बाउडिन है और ये बाउडिन लाइन्स हैं और ये चूँकि लाइन है इसलिए इन्हें हम लीनिएशन या रेखण भी कहते हैं। यहाँ वो क्वार्ट्ज रॉड की जो हमने बात की थी वहाँ ये इसमें आप देख सकते हैं क्वार्ट्ज रॉड के जो अलाइनमेंट है वो इस प्रकार से रेखा सदृश नज़र आ रहे हैं, तो उसे भी हम यहाँ लीनियर स्ट्रक्चर के रूप में शामिल करते हैं। ये इस स्लाइड में आपको पीछे वाली स्लाइड में जो बताया बाउडिन के बारे में उसका चित्र यहाँ इस स्लाइड में स्पष्ट नज़र आ रहा है। ये बाउडिन किस प्रकार से यहाँ जो है बाउडिन लाइन जो है वो रेखण के रूप में हम देख सकते हैं। अब बाउडिन स्ट्रक्चर्स के बाद में एक और जो स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है जिसे हम मुलियंस कहते हैं। ये मुलियंस भी लीनियर स्ट्रक्चर के रूप में शामिल किए जाते हैं। ये मुलियंस छोटे साइज के फोल्डेड एरिया में छोटे साइज के ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो लाइन सदृश नज़र आते हैं। मूलियन संरचनाएं बेलनाकार अथवा स्तंभी आकृति की होती है। जब सैंडस्टोन के बेड्स दो स्लेट संस्तरों के बीच में आ जाते हैं तो सैंडस्टोन संस्तर का विरूपण यानी डिफॉर्मेशन हो जाता है और वह मूल्यन संरचना के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। ये संरचनाएं कोई अन्य सेल से पृथक होकर अथवा इन सेलों में बाह्य पदार्थ जमा होने से नहीं बनती हैं। मूल्यन वलन अक्ष के समानांतर पाए जाते हैं और ये वलित औषधि अथवा कायांतरित सेलों में भी पाए जाते हैं। तो ये भी इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण रेखण के रूप में पाई जाने वाली संरचनाएं हैं। अब जो तीसरे प्रकार की जो रेखण है जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, प्राइमरी लीनिएशन और सेकेंडरी लीनिएशन के बाद
तीसरी जो कैटेगरी है उसे हम वंशागत रेखण या इनहेरिटेड लीनिएशन कहते हैं। ये इसका मतलब है कि यदि आग्नेय सेल में प्राथमिक रेखण था, प्राइमरी लीनिएशन था, और वो आग्नेय सेल बाद में मेटामॉर्फोज्ड हो गई, कायांतरित हो गई, तो उस कायांतरित चट्टान में जो प्राइमरी लीनिएशन पहले से ही मौजूद था वो उस कायांतरित चट्टान में भी मौजूद रहेगा। तो ऐसा जो रेखण बाद में भी परिलक्षित होता है उसके कायांतरण के स्वरूप में बदलाव के बाद भी, तो उसे हम वंशागत रेखण या इनहेरिटेड लीनिएशंस कहते हैं। अब वापस स्विच ओवर करते हैं अंग्रेजी में। लीनिएशन को इतना समझने के बाद जो टाइप्स ऑफ लीनिएशंस हैं अभी, जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और इनहेरिटेड कहा, उनमें जो इम्पोर्टेंट है उसमें सिलिकॉन साइड स्ट्रिएशंस भी हैं, इंटरसेक्शंस भी हैं, मिनरल लीनिएशंस भी हैं, क्रेनुलेशंस भी हैं और स्ट्रेचिंग्स भी हैं। इनको अभी हमने हिंदी में आपके साथ इसका वर्णन साझा किया था। सिलिकॉन साइड्स या स्ट्रिएशंस are common linear structure in many rocks, but they are not generally a penetrative features and therefore not a fabric element। सरफेस की सतह पर पाए जाते हैं। जब हमने फॉल्ट पढ़ा था तो आपको बताया था कि भ्रंश तल या फॉल्ट प्लेन के ऊपर ब्लॉक्स मूवमेंट्स के कारण जो खरोंचें आ जाती है, जो धारियाँ बनती हैं, स्ट्रिएशंस बनते हैं, जिन्हें हम सिलिकॉन साइड्स बोलते हैं, क्योंकि वो भी रेखा सदृश स्ट्रक्चर्स हैं, रेखा समान उनका ओरिएंटेशन होता है, लीनियर स्ट्रक्चर के रूप में उनको शामिल किया जाता है। A silicon side is a smoothly polished surface caused by frictional movement between rocks along two sides of a fault। या two sides जो हैं they are two blocks। This surface is normally striated in the direction of movement। The plane may be coated by mineral fibers that grew during the fault movement known as silicon fibers, which also show the direction of displacement। How silicon sides is formed and show sense of movement on a fault, ये इसमें यहाँ चित्र के द्वारा समझाया गया है। यहाँ इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये जो धारियाँ बनी हुई हैं, ये धारियाँ जिन्हें हम सिलिकॉन साइड्स बोलते हैं, ये चूँकि रेखा सदृश होती है इसलिए हम इन्हें रेखण कहते हैं। और ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट, किस तरह से ब्लॉक का मूवमेंट किस दिशा में हुआ होगा उसका भी हमको ज्ञान कराती हैं। यहाँ वापस जैसे पहले हमने कहा, एक्सियल प्लेन का बेडिंग प्लेन से इंटरसेक्शन एक तल होता है, वो दो तल के आपस में प्रतिच्छेदन से जो रेखा बनती है वो भी रेखण कहलाती है। तो यहाँ इंटरसेक्शन एज ए लीनियर स्ट्रक्चर, यहाँ वापस उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेनर फीचर्स एन अपेरेंट लीनिएशन इन दैट देयर इज नो फैब्रिक दैट इज लीनियर। यहाँ फिर इंटरसेक्शन बिटवीन क्लीवेज एंड प्लेनर सरफेस, यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं कि उसमें इस प्रकार के इंटरसेक्शन से जो धाराएं बन रही है, रेखाएं बन रही है, वो लीनियर स्ट्रक्चर्स के रूप में परिभाषित की जाती है। मिनरल लीनिएशन, जैसे पहले हमने कहा कि ऑनब्लेंड के जो लंबे अक्ष के सी एक्सिस जो हैं उनका अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाता है, तो उन्हें हम मिनरल लीनिएशन कहते हैं। तो mineral lineation can be defined by the preferred dimensional orientation of inequant grains or by elongate mineral aggregates। यहाँ Hornblende lineation in orthogneiss जो है दिखाया गया है इस चित्र में। और ये क्रेनुलेशंस, क्लीवेज या क्रेनुलेशन लिनिएशन, यहाँ इंटरसेक्शन बिटवीन फोल्ड हिंजेज एंड फोलिएशंस। तो फोल्डेड एरिया में फोल्ड हिंजेज के इंटरसेक्शन फोलिएशन प्लेन के साथ, तो यहाँ पे भी यहाँ उस तरह से इनके इंटरसेक्शन से जो रेखा सदृश या लाइन रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स डेवलप होता है उसे हम लिनिएशन या रेखण कहते हैं। स्ट्रेचिंग लिनिएशन, इलोंगेशन ऑफ ए मिनरल ड्यू टू स्ट्रेचिंग डिफॉर्मेशन। पहले जैसे भी आपको पहले भी बताया कि कोई जैसे कॉन्ग्लोमरेट है और उसमें पेबल्स या कोबल्स या बोल्डर्स, उनका अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर लाइन में हो तो वो लीनियर स्ट्रक्चर के रूप में उनका हम अध्ययन करते हैं। यहाँ स्ट्रेच कैल्साइट पर्टिकुलरली इस स्लाइड में दिखाया है, तो वो भी लाइन के सदृश है, इसलिए उनको लीनियर स्ट्रक्चर के रूप में उनका अध्ययन करते हैं। ये
लीनियर स्ट्रक्चर्स यानी लीनिएशन और रेखण के बारे में आपको जानकारी प्रदान की गई। इसमें गूगल से भी कुछ चित्र लिए गए। चूँकि ये नॉन कमर्शियल यूज़ में आने वाला एकेडमिक कंटेंट है और विद्यार्थियों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है, तो नॉन कमर्शियल होने के कारण जितनी भी सामग्री इंटरनेट पे उपलब्ध है उसका इसमें उपयोग किया गया है, उसको यहाँ सोर्स के रूप में इंगित किया गया है, उनको ड्यूली एक्नॉलेज किया जाता है। इसी तरह से मध्य प्रदेश हिंदीकृत अकादमी की संरचनात्मक भूविज्ञान की पुस्तक के कुछ अंशों को भी इसमें साझा किया गया है। तो ये रेखण या लीनिएशन से संबंधित जानकारी आपको इस व्याख्यान में प्रदान की गई। इसकी PDF आपके क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप में साझा की जाएगी और इसी टॉपिक पर जो आपको जानकारी दी है इससे संबंधित असाइनमेंट में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इस वीडियो को और PDF फाइल को देखें, सुनें, समझें, पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं और जो असाइनमेंट में प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर दें। आज के इस टॉपिक में हमने आपको लीनिएशन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई।